हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त मैंग। आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इसके टॉपिक के नेम को जानने के बाद सभी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आने वाली। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ अ रियल मीनिंग ऑफ ट्रू लव। प्यार की परिभाषा क्या है और हम प्यार को कैसे पहचाने कि यही एक सच्चा प्यार है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम दोस्तों प्यार की बात करते हैं तो जो हमारे टीनेजर्स ग्रुप के बच्चे हैं या जो हमारे यूथ्स हैं, तो उनके माइंड में एक अलग ही लॉजिक चल रहा होता है कि मतलब किसी को हमने पसंद किया है, किसी को हमने देखा, किसी पे हमारा क्रश आ गया भाई उसके लुक से या उसके वे ऑफ टॉकिंग से, तो हम उसे प्यार करने लगे। इवन 2-3 दिन ही बात करें हुआ, हमें किसी पर्सन से बात करके हुआ है अभी, तो भी हम उसे प्यार का नाम दे रहे हैं। तो क्या इसे प्यार का नाम कह देना सही होगा? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बिकॉज अच्छी तो हमें कुछ चीज़ें भी लग जाती हैं, मार्केट में जाते हैं, हमें कोई टॉप पसंद आ गया, किसी को कोई शर्ट पसंद आ गई, तो क्या हम वहाँ पे उस चीज़ को बाय कर लेते हैं? नहीं ना। सिर्फ हम देख के दूसरी शॉप में भी देखते हैं शायद ऐसा कुछ बेटर मिल जाए ना, और हम हमेशा एक बेटर की तलाश में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई पर्सन पसंद आया और उससे भी कोई बेटर पर्सन आ गया उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, या जहाँ हमने उसे देखा है, इवन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बात करूँ, तो हम क्या उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। जो हमने पहले पसंद किया था उसे हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और सामने जो नया पर्सन आया जो बहुत डैशिंग है, गुड लुकिंग है या बहुत ब्यूटीफुल है, हम उसकी तरफ इंटरेक्ट हो जाएंगे, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो क्या इसे प्यार की डिफिनेशन देना सही होगा? नहीं ना दोस्तों। बेसिकली जो हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, या एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनके पीछे ना कोई एक पर्पस होता है, कोई एक ऐसी चीज़ होती है कि नीड होती है एक दूसरे को। तो उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो इस रिश्ते में आते हैं। तो क्या उस रिश्ते को प्यार का लव मीनिंग देना सही होगा? उस रिश्ते को प्यार की सही डिफिनेशन कहना सही होगा? नहीं ना दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में होता है क्या, हमें बेसिक समझ जाऊँगा प्यार का मतलब क्या है। प्यार प्यार तो सभी एक दूसरे से करते हैं। प्यार का मतलब बेसिक से समझते हैं दोस्तों। होता है क्या है, जहाँ पे पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर को फुलफिल कर रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली, इमोशनली। उसकी बैकबोन बनाओ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, फिजिकली रिलेशनशिप एंड ऑल। उस लिए पर्पस अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मतलब क्या है फिर? वो भी प्यार नहीं है, सिर्फ हमें ज़रूरत थी एक दूसरे की। देन हमने जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट हुई और हमने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, उस रिश्ते से मूव ऑन हो गया, बिकॉज हमारी जो नीड थी वो फुलफ़िल हो चुकी है। तो क्या हम उस रिश्ते में रहेंगे? क्या उससे प्यार का नाम कह सकते हैं? नहीं। तो होता है क्या दोस्तों, प्यार का एग्जैक्ट मीनिंग जहाँ पे हम एक दूसरे को फुलफ़िल कर रहा हूँ और पूरा कर रहा हूँ। कुछ कमियाँ आप में हों, कुछ कमियाँ उसमें हों, और कुछ अच्छाइयाँ आप में होंगी, कुछ अच्छाइयाँ आपके पार्टनर में होंगी। उस चीज़ को हम मिल के कंप्लीट कर रहे हैं, तो सही मायने में इसे ट्रू लव कहेंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो लव की डिफिनेशन फाइंड आउट करते हैं, या बहुत सारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे या किसी भी सोशल साइट पे, तो वो उसी चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ यही ट्रू लव की डिफिनेशन है, या बुक्स पे पढ़ के कि रियल मीनिंग ऑफ लव, तो वहाँ से वो डिफिनेशन कॉपी करते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को पेश कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए गाइस, बिकॉज वो डिफिनेशन कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके लिए प्यार की डिफिनेशन और प्यार का मतलब कुछ और होगा, और सेम आपका जो पार्टनर, इवन आप भले फिर 10 साल के रिलेशनशिप में हो या 12 साल या 20 साल, आपके उस पार्टनर के लिए लव की मीनिंग और लव की डिफिनेशन है डिफरेंट होगी। जब आप एक रिश्ते में होकर दोनों की डिफिनेशन अलग अलग हो सकता है कुछ चीज़ें इक्वल हों, बट मीनिंग अलग अलग होगी थोड़ी बहुत। तो हम कैसे मान सकते हैं कि जो बुक्स की डिफिनेशन है या किताबी नॉलेज जो है और जो यूट्यूब से वीडियोज़ हैं, इवन मेरे भी ये जो वीडियोज़ है, कि यही एग्जैक्टली सही है? नहीं ना। हर किसी के हिसाब से, हर किसी की पर्सन टू पर्सन उसके लिए प्यार की डिफिनेशन अलग है, और उसके लिए उस रीज़न के लिए जीना और खुशी मनाना वो अलग है। तो हम इस बेस पे जज नहीं कर सकते कि किसी ने हमें डिफिनेशन बताई और वही सही है और हमने वो अपने रिश्ते में अप्लाई की, उससे क्या होगा, हमारा रिश्ता और ज़्यादा ख़राब होगा, ना कि सही होगा। तो ऐसी गलतियाँ मत करिए दोस्तों। एक्चुअल में प्यार की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे हम बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के और बिना किसी जेलिसी के
जेलिसी इन द सेंस कि हमारा एक पार्टनर है जो बहुत सक्सेस कर रहा हो, दूसरा पार्टनर क्या है वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे हम जेलिसी फील कर रहे हैं कि मैं सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पार्टनर कर ले रहा है। तो वहाँ पे भी ये सिर्फ मतलब की रिश्ता है, वो ट्रू लव की मीनिंग नहीं है। यहाँ पे जहाँ अगर मेरा पार्टनर सक्सेस कर रहा है और हम उतना सक्सेस नहीं भी कर पा रहे, फिर भी हम उसकी बैकबोन बने और उसे सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी खुशियों में खुश हो रहे हैं, उसके दुखों में दुखी हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसे कहेंगे ट्रू लव की मीनिंग। भले हम उसकी खुशियों में साथ नहीं है उसके, बट हम उसकी हर एक गम, हर एक दुखी सिचुएशन में, सैड सिचुएशन उसके साथ हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी या अकेला फील करे, वहाँ हम उसकी बैकबोन बन के हैं। तो एक्चुअल में इसे कहते हैं ट्रू लव। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसा होता ही नहीं यार, कहने के लिए तो अच्छा लगता है, कि सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ किसी के लिए लॉयल और ट्रस्ट दिलाओ रिलेशनशिप में तब अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जो कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप इवन। बट आप खुद भी तो सोचिए कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, क्या आप बिना किसी लालच, बिना किसी ज़रूरत, बिना किसी नीड के आए हैं? आपका कोई पर्पस तो नहीं है उसके साथ रिलेशनशिप में आने का, या आप सिर्फ आपने लोगों को देखा कि रिलेशनशिप तो आ गए। अगर आप इस भावना से, इस इंटेंशन के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपके लिए लॉयल हो और ट्रस्टवर्दी हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले खुद में चेंजेस लाइए, देन आप किसी से एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपके साथ लॉयल हो और ट्रस्टेबल हो, आप पे ट्रस्ट करे, लॉयल्टी शो करे। तो पहले खुद से चेंजेस शुरू करिए, देन आप किसी को ब्लेम करिए, देन आप किसी से एक्सपेक्ट करिए कि हाँ वो भी पार्टनर आपका ऐसा करेगा जैसा आप कर रहे हो उसके लिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सॉरी, मैं लास्ट कुछ टाइम से अपनी वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था, बिकॉज कुछ इश्यूज़ हो गए थे जिस वजह से मैं डेली वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था। बट अब मैं हर वीक के एंड में, वीकेंड में, सैटरडे नाइट को वीडियो पोस्ट किया करूँगा, जो आपको 9 बजे के अप्रॉक्स मिल जाया करेगी। देन फिर मिलते हैं गाइस बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।